कोई भी मुसलमान नेता अगर उभर के आता है तो ये लोग उसको दबाते हैं। उस पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। नाहिद हसन है, आजम खां है, एक भारी मतों में नेता है यहाँ के, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते हैं, बेकार मुकदमे जो बिल्कुल ही झूठे। नाहिद हसन है, मुख्तार अंसारी है, जो मुसलमान नेता उभर के आता है, जो मुसलमान की चमक होता है, उस पर झूठे मुकदमे लगा देते हैं। तो ये क्या है? क्या सरकार कर रही है? नहीं, अगर झूठे मुकदमे दर्ज होते तो जेल कैसे जाते? जेल झूठे मुकदमे जब इनकी सरकार है तो ये तो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो सब कुछ कर सकते हैं सत्ता के बल पे। ये तो पुलिस ले जाएगी उठा के, ये कहेंगे 1 मिनट में पुलिस ले जाएगी। अब योगी जी अगर कहते हैं यहाँ पर निरी पुलिस ही पुलिस होती, निरी पुलिस आ जाएगी, तो पुलिस के सामने जनता क्या करेगी? मतलब बीजेपी शासन में क्या वास्तव में मुस्लिम नेताओं का शोषण होता है क्या? बहुत बड़ा सोचा होता है, बहुत बड़ा सोचा होता है। कैसे कैसे होता है? धर्म परिवर्तन आपस में लड़ाने वाला होता है। आपस में हमारे यहाँ भाईचारा है, सदियों चला रही है, वो आज लड़ाने का काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम ये तो संविधान भी चेंज करने के चक्कर में थे। कैसे? वो तो हो नहीं पाया। संविधान चेंज करा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक बार जो बन गया उसी हिसाब से चलना है। मोदी जी भी झूठे हैं, योगी जी भी झूठे हैं। क्या? इन्होंने कोई विकास ही नहीं करा। रामपुर क्या यूपी में नहीं आता है? रामपुर यूपी में नहीं आता है, तो इसके अंदर विकास क्यों नहीं हुआ? कहीं एक जगह विकास हुआ आप बता दीजिए। तो यहाँ की विधायक तो आजम खान रहे ना, यहाँ की 2000 करोड़ रुपए खाली एड पे खर्च कर रहे हैं। खाली एड देने में टीवीओ पे 2000 करोड़ रुपए एड देने में खर्च कर रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर जनता फागे मर रही है, अपने एड पे खर्च कर रहे हैं। आप बताइए। तो राशन दे तो रहे हैं जनता को? किसको दे रहे हैं? जनता को। जनता से कई गुना वसूल भी तो रहे हैं। जनता से कई गुना वसूल रहे हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस और क्या राशन के बाद तेल का, उसका घी का खर्चा है, सब्जी का खर्चा है और चीजों का खर्चा है। कैसे आ जाएगा? तो आराम से खाओ, कमाओ, पेट भर जाएगा। कमाने देगा क्या? अच्छा, एक देखा रहा है कमाने का दे रहा है। एक बात बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास है तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट क्यों नहीं देते बीजेपी के लोग? ये बताइए। अगर सबका साथ सबका विकास है तो किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देते हैं? नहीं देते। वो टिकट लायक समझते नहीं हूँ। ऐसी बात तो नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, कैसे मुस्कुरा गए? लायक नहीं है तो नहीं है। क्या हमारे लायक नहीं है फिर? अच्छा, और क्या? बीजेपी आपके लायक नहीं है ना? एक ईंट निराईपुर रामपुर में कहीं भी एक ईंट कहीं नहीं दिख रही। कहीं भी दिखा दो आप एक पत्थर उनका, एक ईंट। यहाँ से पूरे रामपुर में आजम भाई के पत्थर है। इस चौराहे पे डॉक्टर तनवीर साहब को टिकट क्यों नहीं दिया गया? फिर 52,000 वोट लेकर आए थे, वो आजम खान के मुकाबले में खड़े हुए थे। 52,000 लेकर आए थे वोट। 52,000 एक बार में। उनको बीजेपी का टिकट मिलना चाहिए था। बिल्कुल करता है वो, बीजेपी के कार्य करता है वो। सब बीजेपी की वो करते हैं, वो बीजेपी की पार्टी में रहते हैं, बीजेपी के आदमी है वो। तो उन्हें टिकट क्यों नहीं मिला? डॉक्टर तनवीर को टिकट क्यों नहीं मिला? एक साथ सबका विनाश है। ये सबका साथ सबका विनाश नहीं है। एक साथ सबका विनाश है। पूरे हिंदुस्तान का भाव नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का विनाश कर दिया है मोदी जी ने। बिल्कुल डूब गया हिंदुस्तान। वो जो कहती है कि मोदी तेरा चक्कर, अमीर हो गए अमीर, गरीब हो गए फक्कड़। ये है मोदी का चक्कर। तो मोदी जी करते तो है, मन की बात सुनते तो। मन की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, अपने धन की बात करते हैं, कोई मन की बात नहीं करते हैं। टेम्परामेंट से बोलते हैं मोदी जी। पीछे टेम्परामेंट लगा होता है, पीछे से माइक में कोई बोल रहा होता है, उससे बोलते हैं मोदी जी। एक दिन बंद हो गया तो मोदी जी हाथ फेंक रहे थे ऐसे करके, भाइयों बहनों भूल गए वो क्या बोलना है उन्हें। टेम्परामेंट निकल गया उनका, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अभी आप कह रहे थे कमाइए और खाइए। कमाएंगे खाएंगे तो कब? आमदनी हो गई कम, खर्चे हो गए ज्यादा, तो कहाँ से कमाएंगे? लाचार कर दिया आप लोगों को, हक में कर दिया। हाँ, लाचार कर दिया। बेरोजगारी कम, 10 मार्च के बाद बेरोजगारी ऊपर से। अच्छा ये बताओ, 10 मार्च के बाद इनका नाम लेना बंद। उन्होंने बोला है मोदी है तो सब मुमकिन है। कुछ नहीं है इनका। इनका कराओगे मुमकिन है तो क्या बेईमानी कराओगे क्या? इसका जो आपने कहा, क्या बेईमानी कराओगे क्या? बोला कि जनता का, नहीं आपने क्या जनता का प्यार है हमारे पास। नहीं आपने भी क्या कहा कि मोदी है तो मुमकिन है सरकार बनेगी, इसका मतलब बेईमानी कराओगे क्या? जनता का प्यार है। प्यार? मैं जनता में नहीं हूँ। मैं जनता में नहीं हूँ। अब नाराज है? नाराज? ये सब राजी है। अरे बताइए खुलकर। पूरी आग लगा दी पूरे देश में यार। कम से कम तुम लोग भी शर्म करो और भाई इन लोगों की तरफ देखो, गरीबों की तरफ। ये बर्बाद हो चुके हैं, पूरे देश में आग लगी पड़ी है।
हिजाब के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे कुछ बचा है क्या? अब क्या चाह रहा हो यार? इसके अलावा कुछ और चाह रहे हो तो वो बता दो मेरे भाई, कहाँ भेजना चाह रहा हो हमें यार? यहाँ सिर्फ और सिर्फ आजमबादी, इसके अलावा एक वोट भी कहीं नहीं पड़ेगा। ये आप योगी जी को भी और मोदी जी को भी बता देना, एक वोट कहीं नहीं पड़ेगा, एक वोट भी चैलेंज के साथ कह रहा हूं इतने लोगों से। जेल के अंदर एक मिनट जेल के अंदर तब भी उतना दबदबा है। जेल के अंदर दबदबा नहीं है, उससे ज्यादा शरीफ आदमी इस रामपुर में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। इतना ईमानदार, इतना अच्छा, इतना पढ़ा लिखा, इतना काबिल, देश की, समाज की, रामपुर के लोगों की जो विश्वास जीता है वो सिर्फ और सिर्फ आजम खान ने जीता है। बाकी रामपुर में जितने भी लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो नवाब खानदान हो, इन्होंने तो पड़ोस में मुरादाबाद में आज़ादी से पहले एक नवाब, एक गवर्नर थे मुस्लिम मज्जू खां, उनको अंग्रेज़ों से जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो हमारे नवाबों ने अंग्रेज़ों की मदद करके उनको कत्ल कराया था। मालूम कर लेना आप, अंग्रेज़ों की मदद करी थी और उनको वहाँ मुरादाबाद में जाके कत्ल करा था। आजम खान के ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज क्यों कराए गए, क्या लगता है, क्या मानते हैं? आप तो इसे चाहो करा दो, तुम्हारी सरकार है, तुम हो, जिसकी लाइकी उसके भैंस, जिसको चाहो उसको बंद करा दो, जिसे चाहो कुछ करा दो। बोले गरीबों की जो यानी कि जमीन थी उन पर अवैध कब्जा किया गया। एक गरीब बता दे कोई? सब रामपुर क्या थे, अमीर थे? है गरीब? यहाँ गरीब छोड़ा ही नहीं था उन्होंने, लेकिन अब 5 साल में सब गरीब हो गए। किसी की कोई ज़मीन नहीं ली है, किसी का कोई घर नहीं डाया। अगर किसी ने सड़क पे बना लिया है, चाहे मेरा बना था, मैंने अगर सड़क पे बढ़ा के बना लिया है तो भाई लाजमी है, जब जनता बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो रोड भी चौड़े होंगे। जब रोड चौड़े होंगे तो सड़क के किनारे पे कोई चीज़ आएगी तो अतिक्रमण होगा। समझे नहीं? इतने संगीन आरोप बताओ, चोरी के आरोप लगाए गए हैं। चोरी? आजम का चोरी? अरे ये हमारे रामपुर के अंदर तो एक बच्चा भी चोरी नहीं करता है। हमारे यहाँ अगर मुसलमानों में ये अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट लिए जाते हैं। सऊदी अरब में मुसलमान नहीं है, कभी सुना है वहाँ चोरी होती है? 100% मुसलमान है, कभी चोरी नहीं करता मुसलमान। और जो भी सिखाई है आप लोगों ने सिखाई है। और एक बात सुनिए, इतना बड़ा लीडर, आप लोगों की समझ में तो खुद आ रहा होगा, इतना बड़ा लीडर मुर्गी और बैल चुराएगा, उसको कुछ और नहीं मिला है, बकरी चुराएगा इतना बड़ा लीडर। ये तो क्या सोच करके आरोप लगाए गए होंगे? सब झूठ, सब झूठ। आरोप तो लगे हैं, ये तो आपको पता है ना। आरोप लगाना, आरोप साबित करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। भाई तुम्हारे पर आरोप लगा दो, तुमने भी जेब काटी है, क्या काटी है क्या? तो फिर आरोप के ऊपर थोड़ी यानी कि जेल के अंदर बंद कर देंगे कोई? जेल के अंदर जांच होगी ना यार। तुम लोग सिर्फ हम लोगों को सर, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का जो बात करता है उसको जेल में डाला जाता है। ओवैसी साहब है, वो उनको फायदा पहुंचा रहे हैं तो वो खुलेआम घूम रहे हैं, योगी को भी गाली बक रहे हैं, मोदी को भी गाली बक रहे हैं। उनके लिए पुलिस भी नहीं है ना, उनके लिए योगी है ना, उनके लिए मोदी है, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी कह रहा हूँ, मेरे भाई एक भी वोट असदुद्दीन ओवैसी को तो देना ही मत। वो तो सीधा सीधा बीजेपी से, आरएसएस का मिला हुआ शख्स है, एजेंट है। अगर ये बताइए, वहाँ जहाँ से वो आए हैं, आंध्र प्रदेश से कोई सूबा अलग हुआ है एक, वहाँ तो उन्हें 6 सीटें मिलती हैं तेलंगाना से लड़ने के लिए, यहाँ पे वो 100 पे लड़ रहे हैं। क्या मतलब है इसका? बीजेपी को फायदा पहुँचा रहे हैं वो। अरे एजेंट है आरएसएस का भाई। कैसे माना? कैसे माना? यहाँ से मेरे यहाँ से लड़ रहे हैं वो, यहाँ पे उनका कुछ है, 200-400 500 1000 वोट काट लेंगे। और बीजेपी वाला 1800 अल्लाह ना करे पहले तो जीतेगा ही नहीं। अगर 1800 वोट तो जीत गया तो किसको नुकसान हुआ? अदर पार्टी अभी टिकट देती है ना मुस्लिमों को, बसपा की है वो भी। हम मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं भैया, हम इस देश की, इस प्रदेश की, इस शहर की, सारे समाज की, सर्व समाज की राजनीति करते। यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, यहाँ कभी दंगा नहीं हुआ है। 70% मुसलमान है इस शहर के अंदर और 30% हमारे हिंदू भाई हैं। कभी आज तक एक इतना सारा भी दंगा नहीं हुआ है यहाँ। नहीं, सवाल ये है कि आप बोल रहे हैं कि ओवैसी, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या ओवैसी आरएसएस का आदमी है या नहीं है? बताओ मेरे भाई। मैंने किसी को भी नहीं जानता। बिहार में क्या हुआ बस सबको पता है। यहाँ एक वोट नहीं जाएगा, कसम खाने को एक वोट ना कांग्रेस को जाएगा, ना उससे जाएगा, बीजेपी को जाएगा, ना हाजी को जाएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ साइकिल चलेगी, सिर्फ साइकिल। बंगाल में खेला भाजपा वाले तो बोल रहे हैं बुलडोजर चलेगा साइकिल पे, बुलडोजर चलेगा साइकिल पे। यार वो सरकार में है, वो सरकार में है, वो बुलडोजर चलाएं या गोली मारें या झूठ, वो सरकार में है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
देखो एक्चुअल में अगर इस देश के अंदर कोई गुंडा है तो आप भी जानते हो कौन है गुंडे। कौन है? कभी भी हम लोग गुंडे नहीं होते। हम लोग सर्व समाज के, अगर यार हम 20% 18% हैं, हम क्या गुंडागर्दी करेंगे? हम क्या किसी को सताएंगे यार? 80% वाला सताएगा या 20% वाला सताएगा? जरा सोचो यार कि 20% वाला कैसे सता देगा किसी को? 80-20 की अगर बात कर रहा हूँ तो 80% वाला तो हमेशा हावी रहेगा ना 20% के ऊपर। तो हम लोग गुंडे कहाँ से हो गए? बस सब कुछ ये आरएसएस के, बीजेपी के लोग ही गुंडागर्दी करते हैं, यही मारकाट करते हैं, यही सब काम देश के अंदर जो भी बर्बादी का। पुलवामा में क्या हुआ? किसने मारा पुलवामा में? जो हमारे फौजी मरे, किसने मारे? बता दो। यही था ना भैया, आरडीएक्स। हजारों गाड़ी की पुलिस की, आर्मी की लगी हुई है वहाँ पर। कहाँ से आया आरडीएक्स? किसने मारा उन्हें? सबको पता है। सारे अटैक जब जानते इलेक्शन आते हो, बताओ यार, सब जानते हो? बीजेपी सब सरकार से सब बहुत परेशान हैं यार। हम लोग परेशान हैं यार। किसी चूक हो गई वहाँ पे, ये बोलते हैं। नहीं तो देखिए, बस दो चूक नहीं हुई है, एक तो विकास जानबूझ के किया गया है। एक चूक होती है, एक चूक होती है, एक जानबूझ के किया हुआ होता है। कोई चूक नहीं है, चाल थी वो। और कहा कि वोट मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर चिड़िया परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये इतना आरडीएक्स कहाँ से घुस गया हिंदुस्तान के अंदर? पूरा आरडीएक्स पर गुजर गया। कभी इंटरनेशनल मीडिया कभी देखा है आपने? कभी बीबीसी सुना है? कभी सीएनएन सुना है? कभी उसके बारे में? उन्होंने ये कहा है, सारी दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है, वहाँ कुछ भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए, सिवाय रामपुर इंडिया के मीडिया के अलावा सारी दुनिया की मीडिया ने मना कर दिया, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। पेड़ पत्तों पर करिए सर्जिकल स्ट्राइक, आदमी कोई नहीं मरा। हमने बीबीसी भी सुना, हमने बीबीसी के देखे, बिल्कुल लाइव फुटेज देखे हैं हमने। सर्जिकल स्ट्राइक अगर कराई है, दुनिया यहाँ पे 40 लोग मरे थे, सबको दिखाया था, सबके कोई किसी को जलाया गया, किसी को दफन करा गया। वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करी, वहाँ मीडिया ही नहीं थी, वहाँ मीडिया थी नहीं, किसी को दफन करते हुए दिखाया, एक आध मरते हुए दिखाया था। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो नौकरियां दे, और ये महंगाई जितनी है ये सब कम हो, ये महंगाई कम हो, नौकरियां मिलें। बीजेपी की सरकार में तो झूठे झूठे मुकदमे लिखे गए। मेरे ऊपर खुद पे मुकदमा लिखवाया बीजेपी की सरकार में 2017 में, थानेगंज से लूट का मुकदमा मेरे ऊपर लिखवाया गया। और जिस इंसान से मुकदमा करवाया उसने खुद आके जज के सामने कहा कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूँ। तो बीजेपी की सरकार ने सिर्फ झूठे मुकदमे लिखवाए और लोगों के साथ जितना न्याय हो सकता था, चाहे वो आजम खां हो, चाहे यहाँ की आवाम हो, और बिजली चोरी के झूठे मुकदमे लिखवाए लोगों पे, यहाँ की आवाम पे, रामपुर की बिजली चोरी के झूठे मुकदमे लिखवाए हैं। कोई विकास नहीं करा। हम तो ये चाहते हैं जो भी सरकार आए उससे वो सरकार विकास करे, नौकरियाँ दें। जो हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही है, हमें कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, हम परेशान हैं। और ये पुलिस प्रशासन जो है अपनी मनमानी कर रहा है, जिसको दिल चाहे बंद कर रहा है, जिसको दिल चाहे छोड़ रहा है, पैसे ले रहा है। पुलिस वालों को खुली छूट मिली हुई है। बिल्कुल। कोई भी रामपुर जिले के अंदर कोई भी बाइक, स्कूटी या कार ऐसी नहीं होगी, या रिक्शा या ट्रैक्टर ट्राली जिसका 5-5 बार चालान नहीं कट गया होगा। ये लोग पूछ लो, मेरा खुद 7 बार चालान कट चुका है। कोई भी मोटरसाइकिल या कोई भी कार नहीं बची होगी। और बिजली का कोई घर ऐसा बचा नहीं होगा जिससे 50-50 हज़ार रुपए उगाए नहीं होंगे बिजली वालों। वसूली होती खुलेआम वसूली। ये शहबाज गेट का चलाया है, यहाँ कोई आदमी बेचारा गरीब आदमी भी नहीं होता, साइकिल लेकर जा रहा है मास्क के नाम पे चालान, पैदल वाला जा रहा है मास्क के नाम पे चालान, मोटरसाइकिल वाला जा रहा है 2000 का 5000 का चालान। इस डीएम जो आया था यहाँ पे अनंजय कुमार सिंह, उसने इस रामपुर को लूट के रख दिया और इसके गरीब आवाम जनता से इतना पैसा लूटा है कि उनके घर पर रोटी खाने को नहीं है। 500 रुपये का बिल आता था, आज 2500 का बिल आता है। यहाँ रामपुर में इतना बड़ा बीजेपी ने लूटा है। यहाँ की जनता एक तो वैसे ही कोरोना काल में मरी हुई थी, ऊपर से डीएम ने लूटा, यहाँ पे लूट के गया। यहाँ मुरादाबाद का कमिश्नर, यहाँ के जितने प्राइवेट अस्पताल थे उन्होंने लूटा, खुली लूट करी, अपने मनमानी पैसे लिए। चलिए, अब वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, हम वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है। खैर, यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की जो जनता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, हमारे साथ उगाई हुई, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। खैर, इनका कहना ये है कि आजम खान ही एक बार फिर से यहाँ पर सीट निकालेंगे और सपा की सरकार सत्ता में आएगी, जिसके बाद सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आजम खान साहब 1 लाख वोटों से इस बार जीतेंगे, जितनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई। इंशाल्लाह 1 लाख वोटों से जीतेंगे। आजम खान जिंदाबाद, आजम खान
300 सीटें जीतेगी समाजवादी। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी व सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान। मलखान दवाखाना के पास